हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन दुनिया सर्विसेज। मैं हूँ विप्लव सिंह आपके साथ। आज मैं बात करूँगा हेल्थ इंश्योरेंस और इंडोमेंट इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस के बारे में। जैसे कि हमारा एक फ्रेंड रिक्वेस्ट किया है कि हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में और टर्म इंश्योरेंस के बारे में और नॉर्मल जो इंश्योरेंस होता है इंडोमेंट इंश्योरेंस उसके जो सेविंग्स प्लान होता है उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। तो इसीलिए मैं आज आपको जानकारी दूंगा इस वीडियो में इंश्योरेंस के बारे में कि इंश्योरेंस किस किस टाइप का इंश्योरेंस होता है और कैसे कैसे इंश्योरेंस आपको चाहिए और इंश्योरेंस आपको क्यों लेना चाहिए। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द इंश्योरेंस प्लान्स एंड अबाउट द इंश्योरेंस। तो पहले देखिए, एक तो होता है हम इंडोमेंट प्लान्स लेते हैं। इंडोमेंट प्लान जैसे कि सेविंग्स प्लान्स हम लोग लेते हैं, सेविंग्स प्लान्स, पेंशन प्लान्स। तो पहले ये समझिए कि अगर हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस छोड़ देते हैं, उसके बाद टर्म इंश्योरेंस को छोड़ देते हैं, अलग जगह में रखते हैं, उसके बाद जो इंश्योरेंस बचता है वो इंडोमेंट इंश्योरेंस होता है। तो इंडोमेंट इंश्योरेंस में क्या होता है, सेविंग्स प्लान में देखिए, अब हर महीना पैसा जमा करते हैं या फिर हर 3 महीना में एक पैसा जमा करता है या फिर 6 महीना में या फिर एक साल में, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली एक पैसा जमा करते हैं और 10 साल 15 साल के बाद एक फिक्स रिटर्न मिलता है। और जितना रुपया का आपका पॉलिसी होता है जिसको उसको ऐसा ही कहते हैं, सम इंश्योर्ड। मतलब कि अगर आप 3 लाख का पॉलिसी हो तो इसको कहते हैं सम इंश्योर्ड। तो आपका जो मेच्योरिटी होगा वो ये सम इंश्योर्ड से ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा तब ये सब पॉलिसी में। तो ये सब पॉलिसी क्या करता है, ये सब पॉलिसी में आपका सेविंग्स भी होता है, एक लॉन्ग टाइम तक सेविंग्स होता है 10 से 15 साल तक। और उसके बाद जितना भी रुपया का आपका सम इंश्योर्ड है, मतलब उसको ऐसा ही कहते हैं सम इंश्योर्ड। तो उसके हिसाब से आपको वो पैसा कवरेज रहता है। अगर आपका कुछ हो जाए, इन केस ऑफ द पार्टीज डेथ, पार्टी का डेथ हो जाए तो सम इंश्योर्ड जो पैसा है वो पार्टी का नॉमिनी को मिल जाता है, फैमिली को मिल जाता है। ये सेविंग्स प्लान इस टाइप का होता है। मनी बैक प्लान भी होता है, सेम टाइप का ही है। मनी बैक प्लान आपको बीच बीच में 5 ईयर्स का गैपिंग में या फिर 3 ईयर्स का गैपिंग में, अगर आपका पॉलिसी 20 ईयर्स का हो तो उसका बीच में मतलब 5 ईयर्स 3 साल आपको 15 साल तक मिला कुछ पैसा 1% के हिसाब से, जो भी पैसा बचा आपका जितना रिटर्न होता है बाकी आपका, और 5 साल बाद आपको वो मिल गया। तो मनी बैक प्लानिंग होता है और पेंशन प्लान भी होता है जिसको आप सेविंग्स कर सकते हैं एंड आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ एज आपको पेंशन भी मिल सकता है हर महीना। तो ये सब कोई कोई पेंशन प्लान है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट प्लान भी होता है पेंशन में, और कुछ कुछ में होता है कि आप इन्वेस्ट करते रहेंगे, उसके बाद आफ्टर 60 ईयर्स आपको वो मिल सकता है पेंशन। तो ऐसा कुछ प्लान्स है। तो ये सब प्लान्स में आपका सेविंग्स हो रहा है, एक नंबर आपका सेविंग्स हो रहा है, एक टाइम के बाद आपका मेच्योरिटी में लमसम अमाउंट आपको सेविंग्स में रुक के आपको मिल रहा है। 2 नंबर बेनिफिट है आपका लाइफ जो है, आपका जीवन अंडर कवरेज हो जाता है, कवर्ड होता है उस पॉलिसी के अंडर में। अगर आपका कुछ हो जाए तो आपका नॉमिनी को जो सम इंश्योर्ड का पैसा है उसको मिलेगा। ठीक है, तो ये एक तरफ से अच्छा सेविंग्स का प्लान है, बढ़िया। तो अब आते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में। लेट्स कम टू द हेल्थ इंश्योरेंस। मतलब आपका स्वस्थ, हेल्थ इज वेल्थ, स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी है इस जिंदगी के लिए। तो वेल्थ बनाना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये जो हेल्थ है ना, आपको इसको वेल्दी बनाना बहुत ज़रूरी है। तो हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, लेट्स डिस्कस अबाउट द हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस ये आपको क्या कहता है, ये आपको या आपका फैमिली को प्रोटेक्शन देता है कि आने वाले कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है हमारे ज़िंदगी, हम कभी भी हमारा शरीर खराब हो सकता है, कहीं भी कोई ऐसे आफत विपत आ जाता है कि हमको हॉस्पिटल दौड़ना पड़ता है, हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता है, वहाँ पे ह्यूज ह्यूज खर्चे होते हैं। अगर कोई ऑपरेशंस करना पड़ा तो ऑपरेशंस में ह्यूज खर्चा हो जाता है। ठीक है, ये सब अनसडन इंसिडेंट है जिसको हम जान नहीं सकते हैं, बाई एक्सीडेंट, बाई एनी वे। आजकल जो डिजीज़ बढ़ गया है, बहुत सारा डिजीज सामने आ रहा है। तो ये सब अनफोर्सिन जो इंसिडेंट्स है, ये सब कहीं भी हो सकता है। तो इसको फेस करने के लिए ये हेल्थ इंश्योरेंस है। हेल्थ इंश्योरेंस ईयरली होता है, ईयरली इसको आपको रिन्यूअल करना पड़ता है। तो जैसे कि इंश्योरेंस ईयरली में इसको आप ज़्यादातर कंपनी ईयरली इसको लेते हैं प्रीमियम इसका, या फिर हम मंथली मंथली पे कर सकते हैं। और जैसे एक नेवी ऐप है, नेवी ऐप में हम उसको मंथली ले सकते हैं, नेवी कंपनी में।
तो इसमें आप वो ले सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस मोटा मोटी 3 लाख से स्टार्ट होता है, मतलब जो सम इंश्योर्ड होता है, आपको कितना तक खर्चा मिलेगा तो उसको समझिए। जो आपके हेल्थ इंश्योरेंस में इंश्योरेंस है, अगर आपको वो 3 लाख का कवरेज दे रहा है, 5 लाख का, 10 लाख का ऐसा कवरेज है, अगर आपका 3 लाख का कवरेज है मतलब एक साल में आपका 3 लाख तक कवरेज होगा। तो ये प्लान डिपेंड करता है आप खुद के लिए ले रहे हैं या खुद के लिए प्लस फैमिली के लिए ले रहे हैं। एक प्लान में आ, आप इंक्लूड हो सकते हैं और आपका माता पिता इंक्लूड हो सकता है, या फिर आप इंक्लूड हो सकते हैं और आपका बीबी और आपका बच्चा लोग इंक्लूड हो सकता है। तो ये प्लान इस तरह से होता है, सबको ज्वाइन में नहीं कर सकते आप लोग। योर फादर मदर एंड योर वाइफ एंड चिल्ड्रंस एक साथ आप वो नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते। आपको विथ योर पेरेंट्स करना पड़ेगा या फिर विथ योर वाइफ्स एंड चिल्ड्रंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप सिंगल भी ले सकते हैं इंडिविजुअल वो प्लान, तो ईयरली इसका प्रीमियम होता है मोटा मोटी 2 लाख 3 लाख कवरेज के लिए मोटा मोटी 3000 समथिंग एक प्रीमियम आता है ईयरली। तो इसमें आपका 3 लाख का कवरेज होता है। तो 3 लाख का कवरेज मानिए, अगर ये साल में आपका एक हेल्थ इंश्योरेंस है 3 लाख का, तो अगर बाई चांस आपका कुछ हो जाता है एनी हेल्थ प्रॉब्लम, तो जो भी आपका हॉस्पिटलाइजेशन में खर्चा होगा और कुछ ऑपरेशन वगैरह होता है उसमें कुछ खर्चा होगा, तो उसमें आपको वो क्लेम कंपनी से मिल जाएगा। आजकल हॉस्पिटल्स में कैशलेस फैसिलिटी है। कैशलेस फैसिलिटी ये होता है कि पहले क्या होता था, आप हॉस्पिटल में जाएंगे, जाने के बाद पेपर्स आपका खर्चा होगा, आप खर्चा भरेंगे, पेपर्स वगैरह बिल लेंगे हॉस्पिटल से, उसके बाद वो सब पेपर्स इंश्योरेंस कंपनी को आपको भेजना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा, फिर इंश्योरेंस कंपनी आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करके आपको क्लेम दे देगा। तो अभी का सिस्टम क्या होता है, कैशलेस फैसिलिटी है। आप हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ पे इंश्योरेंस का पेपर दिखा देंगे, एक कार्ड देता है कहीं की कंपनी, वो कार्ड शो कर देंगे, तो वो लोग कितना खर्चा होगा वो इंश्योरेंस कंपनी के साथ सेटलमेंट बात करके सेटलमेंट करवा लेंगे। इसमें आपको कोई हेडेक नहीं रहेगा। तो इसमें किसी किसी में होता है कि को पेमेंट करना पड़ता है कि 20% 25%, माने कि आपका 1 लाख का खर्चा आ रहा है हॉस्पिटल में, तो 25,000 रुपये आपको खर्चा करना पड़ेगा, बाकी 75,000 वो हॉस्पिटल से वो लोग कैरी कर लेंगे, इंश्योरेंस कंपनी से वो लोग मांग लेंगे। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए और आपके फैमिली के लिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इस अनसर्टेन इंश्योरेंस को फेस करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आपकी कभी दिक्कत ना हो पैसे की, कभी खर्चा ज़्यादा होना जाए कि आप खर्चा नहीं कर पाए, ऐसा ना हो पाए कि आप अच्छे हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा पाए। अच्छे हॉस्पिटल में इलाज अगर आप करवाना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि अच्छी तरह से वो आपका इलाज हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक हेल्थ इंश्योरेंस अच्छा वाला कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखिए, और उसके बाद फिर अगर आपका कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप वो क्लेम कीजिए, अच्छा वाला हॉस्पिटल में जाके बाहर क्लेम कीजिए और अच्छे से इलाज करवाइए। इसको सबको रहना जरूरी है और सबको समझना जरूरी है। ये नहीं कि ये सिर्फ जो अमीर अमीर आदमी है उनके लिए बना है, ये एकदम ही गलत बात है। एक्चुअली ये सबके लिए बना हुआ है, लेकिन बात ये है कि अभी भी बहुत सारे लोगों को, स्पेशली जो हमारे गांव के लोगों हैं, उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है। उनको ये जानकारी नॉलेज नहीं रहता है कि इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस को। तो इसको इसलिए उनको नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है। और मेरे हिसाब से हेल्थ इंश्योरेंस कम से कम हो तो एक रखना बहुत ज़रूरी होता है। और भी बताता हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस जो है सिर्फ जो है ईयरली 3 लाख का प्लान में नहीं होता है। नॉर्मल छोटा छोटा भी हेल्थ इंश्योरेंस रहता है ईयरली, वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता है, 500-600 का आता है। लेकिन उसमें कवरेज क्या होता है कि अगर आप जो उसका सम इंश्योर कम होता है कि 5,000 हुआ, 10,000 हुआ, कि आप एक दिन हॉस्पिटल बेड में रहे तो आपका 1,000 रुपये क्लेम देगा कंपनी, डेली हिसाब से 1,000 रुपये देगा। हाँ, तो ऐसा रहता है। तो वो प्लान सब भी ले सकते हैं। अगर ये सब बड़ा बड़ा प्लान आप लोग, अगर आप कोई जो जैसा एफोर्ड कर सकते हैं वो वैसे प्लान ले सकता है। और ऐसे प्लान की जानकारी के लिए आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी इंश्योरेंस करवाते हैं और इंश्योरेंस सेल करते हैं और इंश्योरेंस के गाइड भी करते हैं। तो ये रहा हेल्थ इंश्योरेंस। तो नेक्स्ट वाला पार्ट में आपको मैं ला के दे रहा हूँ टर्म इंश्योरेंस बारे में, कि टर्म इंश्योरेंस क्या है, क्यों जरूरी है और इसको क्यों करना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू लाइक माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।
हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन दुनिया सर्विसेज। तो आज बात करते हैं टर्म इंश्योरेंस के बारे में कि टर्म इंश्योरेंस क्या होता है और कैसे हम इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो मैं पोस्ट ऑफिस में एज अ पोस्टल एजेंट काम कर चुका हूँ 1 साल। उसके बाद मैं LIC में भी काम कर सकता हूँ। अभी भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ में जुड़ा हूँ, इंश्योरेंस करता हूँ ताकि वो आपका नॉर्मल इंश्योरेंस हो या फिर आपका वो गाड़ी का इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, सब कुछ मैं करता हूँ। तो बता दो, टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जो आपका ज़िंदगी को कवरेज देता है। तो लेकिन आपको कोई रिटर्न नहीं देता है, लेकिन आपका ज़िंदगी का जो है कवरेज देता है। टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जो कि खर्चा कम आता है, उसका सम इंश्योर ज़्यादा होता है। ये सिर्फ आपके लाइफ को कवर करने के लिए है, आपके लाइफ का सिक्योरिटी के लिए है। इसमें कोई सेविंग्स नहीं होता है, आपको कोई पैसा रिफंड नहीं मिलता है और आपको कोई पैसा भी नहीं मिलता है। तो टर्म इंश्योरेंस प्लान क्यों ले, आपको मैं बताता हूँ। टर्म इंश्योरेंस प्लान कैसे इसको क्लेम होता है। टर्म इंश्योरेंस प्लान वो प्लान होता है जिसको लेने के बाद आपका लाइफ जो है सिक्योर हो जाता है। टर्म इंश्योरेंस कब होता है ये क्लेमेबल, कब आप क्लेम कर सकते हैं टर्म इंश्योरेंस को। टर्म इंश्योरेंस को आप तभी क्लेम कर सकते हैं जब इन केस जो इंश्योरेंस करता है, इंश्योर्ड है पर्सन है, उसका अगर डेथ हो जाता है या फिर वो पार्शियली डिसेबल्ड हो जाता है या फिर वो फुली डिसेबल्ड हो जाता है, तो इस कंडीशन में आपको ये इंश्योरेंस का क्लेम मिल सकता है इस कंडीशन में। तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं। सबका अपना अपना फैमिली है, अपना अपना प्रेशर है, अपना फैमिली है। अगर जो भी अर्निंग करने वाला मेंबर अगर कुछ हो जाए तो उसके पीछे जो फैमिली है उस फैमिली का क्या हुआ, क्या होगा, उस फैमिली के सिक्योरिटी का क्या होगा। तो इसी सिक्योरिटी को बनाने के लिए ये टर्म इंश्योरेंस है। टर्म इंश्योरेंस ऐसा चीज़ है जो फैमिली को सिक्योर करता है, जो आने वाली जनरेशन है उसको सिक्योर करता है, सिक्योर करके रखता है ताकि उनको कोई दिक्कत फेस करने ना पड़े। जिंदगी के हर भाग दौड़ पे आप लोग दौड़ रहे हो, आप लोग चल रहे हो। जैसे आप चल रहे हैं, आप जानते हैं आपका ज़िंदगी का जो फेस आप कर रहे हैं, जो स्ट्रगल है फेस कर रहे हैं, आप जानते हैं आप अपने फैमिली के लिए क्या कर रहे हैं, आप अपने अपनों के लिए क्या काम कर रहे हैं। तो इस अपनों को सिक्योरिटी देने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना, क्योंकि आप अपने ज़िंदगी को बनाने के लिए बहुत सारे चीज़ें करते हो। जैसे आप एक काम करते हो कि कोई होम लोन लेते हैं बड़ा बड़ा, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 20 लाख, 5 लाख, जो जैसा होम लोन लेता हो। मानिए अगर होम लोन लिया, आपने कोई पर्सनल लोन लिया, ये लोन आप चुकाते 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 रहे हैं, अगर इन केस आपका कुछ हो जाता है तो ये लोन का बर्डन जो है ना एक्चुअली उनके ऊपर आ जाएगा, आपके फैमिली के ऊपर आ जाएगा। तो इसलिए क्या करना चाहिए, इसीलिए टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। इन केस अगर इंश्योर्ड पर्सन का डेथ हो जाता है तो उसका पीछे जो उसका फैमिली है, तो उसका फैमिली कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करेगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। वो क्या कर सकता है, उस इनकेस फैमिली डेथ के बाद वो जो इंश्योरेंस है, जितना पैसा का इंश्योरेंस होगा वो क्लेम कर सकता है इंश्योरेंस कंपनी के पास से। तो इसमें बहुत सारा कंडीशंस है, ये सब कंडीशंस जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कंडीशंस में क्या होता है, कोई भी इंश्योरेंस करने से पहले बहुत सारा कंडीशंस रहता है। कंडीशंस मतलब कि आपको जब इंश्योरेंस करवाएंगे आपको वहाँ इनकम का डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। आपका इनकम के ऊपर आप कितना टर्म इंश्योरेंस लेने का एलिजिबल हो वो वहाँ पे देखा जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आपके कोई डिजीज़ होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, कोई मेडिकल कंडीशन होता है, सब ये डिस्क्लोज करना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी के साथ। बाकी क्योंकि बाद में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है और इंश्योरेंस कंपनी कुछ फाइंड करता है कि आपका पहले से ये प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम था, लेकिन आपको इसको छुपाया है, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको क्लेम को रिजेक्ट कर सकता है। तो इसीलिए कंपनी के साथ पूरी तरह से ओपनली सब मेडिकल प्रॉब्लम्स वगैरह शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो टर्म इंश्योरेंस ये है, इंश्योरेंस लेने के बाद आपका जो लाइफ है वो सिक्योर हो जाता है, आपका फैमिली का लाइफ सिक्योर हो जाता है। इनकेस अगर अर्निंग मेंबर का कुछ हो जाता है तो जो पीछे आने वाला फैमिली है, पीछे रहता है बैकअप में, तो ये टर्म इंश्योरेंस उनको बैकअप देता है। तो नॉर्मली जानकारी के मुताबिक मैं आपको बोलता हूँ, टर्म इंश्योरेंस का जो बहुत सारा क्लाइंट्स है मैंने नेट में देखा है, टर्म इंश्योरेंस का क्लेम मिलता है। अब मिलता है, जरूर मिलता है। मेरा भी 50 लाख का मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में किया हुआ है, कोटक लाइफ महिंद्रा में मेरा 25 लाख का टर्म इंश्योरेंस किया हुआ है। लेकिन फिलहाल 2 साल से थोड़ा एक्चुअली प्रॉब्लम के लिए मैंने ये सब इंश्योरेंस बंद कर दिया था, लेकिन इसको जल्दी मैं रिन्यू करवा दूंगा। तो ये सब लेना बहुत ज़रूरी है। ये सब मेरे
मेरा पहले से प्लान था मैं लूँगा, लेकिन 2 साल से, तो पिछले 2 साल से कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैंने उसको बंद कर दिया है। तो लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अभी कुछ हो जाता है तो फिर आपका आने वाला फैमिली उसको बैकअप मिल जाता है। उतना पैसा का अगर कोई लायबिलिटी हो उस फैमिली का, तो जो वो भी इस पैसे से वो लोग अच्छी तरह से गुजार लेंगे। ये सिर्फ आपका लाइफ का सिक्योरिटी के लिए। अगर आप 50 लाख का अगर आप 50 लाख का इंश्योरेंस लेते हैं तो इसमें आपका खर्चा आएगा महीना में मोटा मोटी 500 रुपीज़। तो एज के ऊपर डिपेंड करता है आपका एज कितना है, उसके ऊपर। एज अगर आपका बढ़ते जाएगा तो प्रीमियम बढ़ते जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका एज बढ़ते जाएगा तो आपका डिजीज होने का चांसेस बढ़ जाता है, आपका मोर्टेलिटी चांसेस बढ़ जाता है। तो इसलिए एज अगर बढ़ता है तो आपका वो प्रीमियम भी बढ़ते जाएगा। तो जल्दी लेना है उसका बेटर है। तो ये टर्म इंश्योरेंस, अगर आपका कोई टर्म के बारे में कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कीजिए। कमेंट के बाद मैं आपका कमेंट को रिप्लाई करूँगा, तो आपका डाउट मैं क्लियर कर दूँगा। अगर टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं मेरे से तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन कमेंट, उसमें कमेंट कीजिए। बाकी बात आपको गाइड कर देंगे क्या प्लान है, कैसा प्लान है और कैसे आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर माई चैनल।